हम बचपन से यह पढ़ते और सुनते आए हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो क्या वास्को डी गामा के आने से पहले भारत था ही नहीं या भारत को कोई जानता नहीं था? आज जो इतिहास हम पढ़ते हैं वह केवल हम भारतीयों को गुलाम, अशिक्षित और असभ्य बताने के अलावा कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि यह इतिहास हमेशा विजेता द्वारा लिखा गया है और उसमें केवल उन्होंने अपनी विजय गाथा को ही बताया है। भारत पर पहले 800 वर्षों तक इस्लामिक आक्रमण हुए, उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेजों के शासन के अधीन रहा, जिससे भारत का इतिहास लेखन इस तरह प्रभावित हुआ कि आज भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि भारत को ब्रिटिशर्स ने बनाया है। लोगों के मन में यह हीन भावना बैठी हुई है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत था ही नहीं, भारत बिल्कुल भी सभ्य नहीं था। दोस्तों, भारत कोई अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ देश नहीं, भारत हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है। भारत सनातन काल से चला आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, भारत की सभ्यता की झलक हमारे सनातन शास्त्रों में देखते हैं, जो हमारी वास्तविक सभ्यता को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विष्णु पुराण में यह एक श्लोक आता है। इसका अर्थ है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण में एक स्थान है, उसका नाम भारत है और यहाँ जो लोग निवास करते हैं उनको भारतीय कहा जाता है। आज हम ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि पहले ये 7 महाद्वीप नहीं थे, बल्कि पूरा लैंड एक हिस्से में था, वह बाकी भाग समुद्र था। उस हिस्से को सुपर महाद्वीप कहते हैं और उसको नाम दिया पेंजिया महाद्वीप। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण पेंजिया महाद्वीप टूटकर 7 महाद्वीपों में बट गया और इस प्रकार एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन नए महाद्वीपों का जन्म हुआ। पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहते हैं। इस गोंडवाना में भारत, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और अंटार्कटिका आता है। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा कहते हैं, जिसमें एशिया, भारत को छोड़कर उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप है और यह प्रक्रिया लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। अब बात आती है कि यदि भारतीय सभ्यता समृद्ध थी तो भारतीय तो पहले से ही इन महाद्वीपों के बारे में जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन 7 महाद्वीपों को हमारे सनातन शास्त्रों में किस नाम से जाना जाता है। मत्स्य पुराण में इन सभी 7 महाद्वीपों के बारे में बताया गया है, जिनका नाम इस प्रकार दिया गया है: जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, पौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप। आज जिस महाद्वीप को हम एशिया कहते हैं वही जम्बू द्वीप है और आज भी आप कोई मंगल कार्य करते हैं तो पंडित जी द्वारा इस श्लोक का उच्चारण अवश्य किया जाता है: जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते फला नगरे। उसके बाद आपके क्षेत्र का नाम, फिर गांव का नाम, उसके बाद आपके कुल और फिर आपके गोत्र, नक्षत्र, खानदान के साथ आपके नाम का उच्चारण होता है। इस प्रकार पंडित जी आपको एक शपथ दिलवाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे संकल्प मंत्र में हजारों वर्षों की परंपरा के तहत पंडित जी हमें सृष्टि संवत के विषय में बताते हैं। अभी 1,96,08,53,113 वर्ष चल रहा है। इसका मतलब है हम इतने साल पुरानी सभ्यता है। इसके लिए विष्णु पुराण में भी एक श्लोक आता है। इस श्लोक का अर्थ है: जम्बू, प्लक्ष, सालमल्ली, कुश, कोंज, साक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्बू द्वीप को बाहर से लाख योजन वाले खारे पानी के वलयाकार समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जामुन वृक्ष की इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है। रसिया से श्रीलंका और इजराइल से चीन तक फैला यह जम्बू द्वीप इलाव्रत, भद्रास्व, किनपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय, इन 9 खंडों में बटा हुआ है। जम्बू द्वीप में प्रमुख रूप से 6 पर्वत है: हिमवान, हेमकुट, निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान। जम्बू द्वीप के इन 9 खंडों में भारतवर्ष एक खंड था, जिसका एक हिस्सा था आर्यवर्त, जिसको हम आज का भारत देखते हैं। और ये आज का भारत पूरा आर्यवर्त नहीं है। आर्यवर्त के भी कई टुकड़े हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश बन गए। इसके अलावा महाभारत के भीष्म पर्व में पृथ्वी का वर्णन इस प्रकार आता है। इस श्लोक का अर्थ है: हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंशों में पीपल और 2
अंशों में महान सस यानी खरगोश दिखाई देता है, अर्थात 2 अंशों में पीपल का अर्थ पीपल के 2 पत्तों और 2 अंशों में खरगोश की आकृति के समान दिखाई देता है। आप कागज पर पीपल के 2 पत्तों और 2 खरगोशों की आकृति बनाइए और फिर उसे उल्टा करके देखिए, आपको धरती का मानचित्र दिखाई देगा। ब्रह्म पुराण में भी एक श्लोक आता है। इस श्लोक का अर्थ है, भारत भूमि के लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ व हवन करते हैं तथा परलोक के लिए आदर पूर्वक दान भी देते हैं। जम्बू द्वीप में सत्पुरुषों के द्वारा यज्ञ भगवान का यंजन हुआ करता है। यज्ञों के कारण यज्ञ पुरुष भगवान जम्बू द्वीप में ही निवास करते हैं। इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। यज्ञों की प्रधानता के कारण इसे यानी भारत को कर्म भूमि व अन्य द्वीपों को भोग भूमि कहते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि भारत कोई वास्को डी गामा द्वारा खोजा व अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सभ्यता नहीं, बल्कि ये तो हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।